हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगिनर्स सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट की। हम बात कर रहे हैं हैविंग क्लॉज की। चूंकि हमने ग्रुप बाय पे काम किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप बाय स्टेटमेंट की यूटिलिटी क्या है। और ग्रुप बाय में हमने नोटिस किया था कि कई इंपॉर्टेंट क्वेरीज में हम लोग, जैसे हमने बात की थी कि सिटी वाइज टोटल एम्प्लॉई पता करना हो, सिटी वाइज मुझे टोटल सैलरी निकालना हो, सिटी वाइज मिनिमम सैलरी क्या है, डिपार्टमेंट वाइज मुझे टोटल सैलरी निकालना हो अगर मुझे दो टेबल पे काम करना हो। दो टेबल पे जब हम वर्किंग करते हैं, तीन टेबल वर्किंग करते हैं, तो भी हम ग्रुप बाय हैविंग को अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग ग्रुप बाय पर कंडीशन है। हैविंग मतलब कंडीशन ऑन ग्रुप। तो इस पॉइंट को समझना है हमको कि ग्रुप बाय में मैं किस तरह की रिजल्ट दे रहा था और हैविंग आने से उसमें मैं कैसे फिल्टर अप्लाई कर पाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा ग्रुप बाय को मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, जो मैंने एसक्यूएल आपको बताई थी, याद होगा। एक ये लास्ट क्वेरी हमने लास्ट लेक्चर में चलाई थी, जिसमें हमने डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी निकाली थी। अभी क्लियर कि मुझे अगर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकालना हो, या फिर मैं थोड़ा सा सिंगल टेबल के केस की बात करूँगा, जब हमने सिटी वाइज ये काम किया था, सिलेक्ट ई सिटी सम ऑफ ई सैलरी टोटल सैलरी, और हमने बोल दिया था फिर ग्रुप बाय ई सिटी। ये थोड़ा सा मैं रिकॉल कराना चाह रहा हूँ कि मैंने सिटी वाइज सैलरी निकाल दी। अब इस पे भी मुझे कंडीशन लगाना हो, मतलब जब मैंने ग्रुप बाय का रिजल्ट ले लिया, एक एक सिटी की ग्रुपिंग करी, उसका सैलरी का सम किया, टोटल एम्प्लॉय का सम किया, तो हैविंग मतलब कंडीशन ऑन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। ये जो रिजल्ट आपके सामने आया ना, इस पर भी आप कंडीशन लगा दो। ये जो सम ऑफ ई सैलरी है, ये तो सबकी आ गई अभी अलग अलग, भोपाल वाइज, इंदौर की, दिल्ली की, मुंबई की। अब आपने बोल दिया नहीं, मुझे तो 50,000 से ऊपर जो सैलरी वाले जो सिटीज़ हैं, वो कौन सी सिटीज़ जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा सैलरी जा रही है, उनकी लिस्ट लाओ। तो इसमें तो 44,000 वाली भी है, 22,000 वाली भी है। इसका मतलब हो गया कि जो मैंने ग्रुपिंग किया था, उस ग्रुपिंग पर भी मैं कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ। ये क्लॉज होता है हैविंग क्लॉज। हैविंग का सिंटेक्स पहले समझेंगे हम, फिर वापस आऊँगा मैं क्वेरी पे। ये देखो आप, द हैविंग क्लॉज was added to the SQL because the where keyword cannot be used with the aggregate function। जो where clause है ना हमारा, वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ अप्लाई नहीं होता है। मैं where में नहीं लिख पाऊंगा कि where सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन दिस, काउंट स्टार ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस, इक्वल टू दिस, ये पॉसिबल नहीं है। तो where के साथ में लिमिटेशन क्या हो गई, वी कैन नॉट अप्लाई एग्रीगेट फंक्शन विद द where क्लास। अब जब मुझे एग्रीगेट फंक्शन ग्रुपिंग पर कोई क्राइटेरिया, कोई कंडीशन अप्लाई करना होगी, तो मैं क्या करूँगा, तो फिर हम बात करते हैं किसकी, हैविंग क्लॉज की। हैविंग क्लॉज मतलब कंडीशन ऑन ग्रुप्स। आप ग्रुप बनाओ एंड देन वी कैन अप्लाई वन कंडीशन ऑन ग्रुप। सिंपल बात बिल्कुल। तो वेयर के बजाय हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, ग्रुप का, और सॉरी ग्रुप बाय और हैविंग। हालांकि ऐसी भी क्वेरीज होती हैं स्पेशल केसेस में जिसमें वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग सब कुछ यूज़ होता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर में पहले सिलेक्ट कॉलम नेम आते हैं सारे, एक सिंपल एक एग्रीगेट फंक्शन जैसा भी है, टेबल नेम 1 2 जो भी नीड है वो आ गई, वेयर कंडीशन आ गई। अब आता है उसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज हमेशा कब आएगा, वेयर के बाद में, और हैविंग आएगा ग्रुप बाय के बाद में। मतलब हैविंग जब भी मैं अप्लाई करूंगा तो ग्रुप बाय के बाद में आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया स्पेशली कंडीशन ऑन ग्रुप। ये हमेशा याद रहना चाहिए कि हैविंग कोई ऑर्डिनरी क्लॉज नहीं है। दिस क्लॉज विल बी अप्लाइड ऑन ए ग्रुप एंड एवरी टाइम इट विल बी अप्लाइड ऑन द एग्रीगेट फंक्शन। तो इसके साथ हमेशा जो कंडीशन आएगी ना, वो कैसे आएगी, सम सैलरी ग्रेटर देन सम अमाउंट, काउंट स्टार ग्रेटर देन 10। मुझे बोला जाए कि डिपार्टमेंट वाइज आप एम्प्लॉय काउंट लाओ, लेकिन उन एम्प्लॉय के लाना जहाँ पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हूँ। तो फिर मुझे ग्रुप बाय पे हैविंग अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसकी नीड है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। टेबल है ही हमारे पास सामने।
अभी मैंने ग्रुप बाय इम्प्लीमेंट करा ही आपके पास। तो ये जो क्वेरी है देखो, अब आप, मैंने सिटी वाइज टोटल सैलरी निकाल ली। अब मैंने बोल दिया ग्रुप बाय ई सिटी। अब ये बात ख़त्म नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वी वांट टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिटी हु इज़ पेइंग या हु आर पेइंग मोर देन 50,000 टोटल सैलरी। 50,000 से ज़्यादा सैलरी देने वाले डिपार्टमेंट्स की लिस्ट की नीड है मुझे। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अब हैविंग। हैविंग में ऊपर क्लास कौन था? सम था ये। ई सैलरी देखो, बड़ी नई बात आ गई, इंपॉर्टेंट बात। सम ऑफ ई सैलरी ग्रेटर देन 50,000 सेमीकोलन। अब समझना आप, सबसे इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेरीज होती हैं ग्रुप बाय हैविंग की। ज्वाइन भी हमारे लिए आसान होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता कहीं भी, लेकिन आपको ग्रुप बाय हैविंग की प्रैक्टिस डेवलप करना पड़ेगी अच्छी खासी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो डिटेल में बहुत आराम से सारे कॉन्सेप्ट पे बात करूँ। किया भी हमने एसक्यूएल में, सब कुछ बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। तो सिलेक्ट ई सिटी सम सैलरी, क्लियर? ये टोटल सैलरी आ गई फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाय ई सिटी हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो मैं लिख सकते थे सैलरी ग्रेटर देन 50,000 या लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, इस तरह से बना सकते हैं पूरापन। देखो अब आप, दोनों रिजल्ट आपके सामने हैं। ये सिंपल ग्रुप बाय है, यहाँ पे 20 to 44,000, इसे 3 एंट्री 6 टोटल थी। अब यहाँ कितनी बची? क्योंकि अब मैंने ग्रुप बाय पर कंडीशन अप्लाई कर दी। सो दिस इज द पावर ऑफ हैविंग क्लॉज। हैविंग मीन्स कंडीशन ऑन ग्रुप। हमने बोल दिया सम ऑफ ई सैलरी ग्रेटर देन 50,000। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? सिमिलर में लगा सकता था उसी के लिए कि जब हमको नीड है सिटी की ई सिटी काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टोटल एम्प्लॉय की बात थी यहाँ पर। और अभी मैं इतना लिख दूं, अगर ग्रुप बाय ई सिटी, ये देखो आप 4 1 2 1 3 ऐसा आ गया। अब मैं ये बोल दूं कि 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय वाले डिपार्टमेंट की लिस्ट है, बस सबकी लिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं मुझे, सिर्फ उन सिटी की इन्फॉर्मेशन लाओ जहाँ पर 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय, मतलब जिन सिटी के 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय हमारे पास अवेलेबल हो, कॉन्टैक्ट हो उनके यहाँ पर। तो फिर क्या किया मैंने, अब मैंने लगा दिया ग्रुप बाय ई सिटी एंटर हैविंग। हैविंग मतलब काउंट स्टार, देखो कंडीशन तो वही आएगी सेम, काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा वाले आए तो देखो अब 1 2 1 1 से बढ़िया आएंगे, 3 और 4, मतलब भोपाल 4 और दिल्ली 3, दोनों कैपिटल स्टेट्स हैं एमपी की और कंट्री की, ये दोनों आना चाहिए हमारे पास। देखो रिजल्ट, अब एम्प्लॉय आ गए कितने, देखो ऊपर दोनों लिस्ट सामने, ये सिंपल ग्रुप बाय है एंड दिस इज व्हाट कंडीशन ऑन ग्रुप। अब हमने हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, समझ में आ रहा है केस क्या किया हमने? सेम हम 2 टेबल पे बात कर सकते थे यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे 2 टेबल में हम हैविंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमने सिंगल टेबल के साथ वर्किंग समझ ली। अब मैं बात करूँगा 2 टेबल, अगर मैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के साथ ग्रुप बाय हैविंग इंप्लीमेंट करना है तो क्वेरी का रिजल्ट क्या होता है। तो मैं 2 टेबल में पहले सिंपल ग्रुप बाय इंप्लीमेंट करता हूँ। तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग, यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा, सिलेक्ट, हमने बोल दिया डिपार्टमेंट वाइज मुझे टोटल एम्प्लॉय काउंट करना है मान लिया, तो हमने बोल दिया सिलेक्ट डी नेम कॉमा और हमने दे दिया काउंट स्टार। ये हमने पढ़ा भी कि ग्रुप बाय की बेसिक नीड क्या होती है, फ्रॉम। इसके बाद नीड क्या, हमारे 2 टेबल के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, एम्प्लॉय, और हमने इसको अलियास यूज कर लिया यहाँ पर एम्प्लॉय। इनर जॉइन, ये जॉइन हमने कीवर्ड यूज करा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारी नीड क्या होगी यहाँ पर, सेकेंड टेबल विल बी डिपार्टमेंट डी। तो ये हमने जॉइन डिफाइन कर दिया एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में, जबकि हमको दिख रहा है कि हमें डिपार्टमेंट वाइज
टोटल एम्प्लॉय काउंट करना है, ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट नीड है यहाँ पर। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉल कर लिया ग्रुप बाय, अच्छा ज्वाइनिंग कंडीशन भी देनी है हमको यहाँ पर। तो ज्वाइनिंग कंडीशन क्या देंगे, ई डॉट ऑन ई डॉट डी कोड इक्वल टू डी डॉट डी कोड। ये पहली रिक्वायरमेंट है हमारी कि कहीं भी अगर ज्वाइन इंप्लीमेंट करना हो तो ये क्या दे देगा आपको, ये टोटल मतलब दोनों के डिपार्टमेंट अगर मैच होंगे तो उनका रिकॉर्ड आएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम सिंगल वैल्यू नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, और काउंट स्टार मेरे पास कंसोलिडेट रिजल्ट है, काउंटिंग है उसकी, तो हमें ग्रुपिंग करना जरूरी होगी यहाँ पर। और अब हमने अप्लाई कर दिया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। ये क्वेरी हम चला चुके हैं लास्ट लेक्चर में, याद करो आप। दिख रहा थोड़ा सा क्या किया, ये हमारी सिचुएशन आ गई है दो टेबल की। दो टेबल में नीड क्या थी, डिपार्टमेंट वाइज मतलब सेल्स की मल्टीपल एंट्रीज हैं, उस पर काउंट स्टार कॉल हो गया। क्लियर है, मार्केटिंग में, आईटी में, अकाउंट में, जहाँ भी मोर देन वन एम्प्लॉई है वहाँ पर ग्रुपिंग हो गई। ग्रुप होने के बाद उसका काउंट आ गया हमारे पास। अब इसी क्वेरी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, क्या चेंज कर देंगे हम यहाँ पर, ऑन तो नीड है, ज्वाइनिंग कंडीशन लगेगी यहाँ पर, एंटर। अब हमने ग्रुप बाय अप्लाई कर दिया, सेमीकोलन हटाना है हमको। क्यों, क्योंकि अब मैं ग्रुपिंग पे कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। मतलब अभी देखो हमारे पर रिजल्ट आ रहा है कि हर डिपार्टमेंट में इतने इतने एम्प्लॉई, और मैं अगर ये डिफाइन कर दूं कि मुझे एम्प्लॉय के काउंट पे कोई क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट करना हो, जैसे मैं चाहता हूं कि एक से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय है किसी डिपार्टमेंट में तो वो सारे डिपार्टमेंट की काउंटिंग आ जाए, तो मैं यहाँ पर हैविंग लगा सकता हूँ। अब ये हैविंग की मेन रिक्वायरमेंट है, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। अगर मैं 2 लिख दूंगा तो एक ही एंट्री है, ग्रेटर देन 2 बोलूँगा तो सिंगल सेल्स की एंट्री आएगी। मैंने बोला भी ग्रेटर देन 1, तो उससे क्लैरिटी क्या हो गई हमको अब यहाँ पर कि अब इस क्वेरी में सारे कॉन्सेप्ट आ गए। देखो आप, डिपार्टमेंट नेम काउंट स्टार एग्रीगेट फंक्शन यूज़ हुआ। यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि एक कॉलम नॉर्मल एक एग्रीगेट फंक्शन होगा, तो फिर आपको ग्रुपिंग करना कंपलसरी है। चूँकि दो टेबल के बीच का प्रोसेस है पूरा, तो हमने जॉइन इंप्लीमेंट कर दिया, इनर जॉइन। इनर जॉइन को मैं जॉइन या इनर जॉइन दोनों लिख सकता हूँ, ये भी हमें आइडिया है। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखोगे इसी क्वेरी में फ़िल्टर लग गया सामने। क्या हो गया कि ये सेल्स में जिनकी एंट्री एक से ज़्यादा है, जिनका काउंट एक से ज़्यादा आ रहा है, वो एंट्री यहाँ पर आ गई, सेल्स, आईटी और अकाउंट। ये हैविंग का क्राइटेरिया है, कंडीशन ऑन ग्रुप। हमने सिंगल टेबल पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया और अब मल्टीपल टेबल के साथ में वर्किंग करके देखा इसको। एक और हम लोग एम्प्लॉई की सैलरी भी डिपार्टमेंट वाइज निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक चेंज कर लें थोड़ा सा, सम ऑफ ई सैलरी, ये ले लिया हमने। क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, सम ऑफ ई सैलरी के साथ में एक नई क्वेरी पहले ग्रुप बाय से एग्जीक्यूट करेंगे हम, फिर इम्पैक्ट पड़ेगा कि हैविंग का इफेक्ट क्या आ रहा है। क्या करेंगे यहाँ पर, ऑन ज्वाइनिंग कंडीशन आएगी, ई डॉट डी कोड इक्वल टू डी डॉट क्लियर ग्रुप बाय डी नेम। यहाँ मैं सेमीकोलन पुट करता हूँ ताकि हमें एक रिजल्ट मिल जाए कि डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी कितनी है। अरे टोटल मेरे पास एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, आईटी और अकाउंट 5 डिपार्टमेंट है, इनका सैलरी काउंट आ रहा है कि इतना इतना टोटल सैलरी हम लोग डिपार्टमेंट वाइज पे कर रहे हैं अभी। अब हियर यू कैन ऑल्सो अप्लाई वन कंडीशन, वन फिल्टर, कि मुझे मान लिया 50,000 से ज़्यादा सैलरी किन डिपार्टमेंट में जा रही है उनकी लिस्ट लाओ, क्योंकि यहाँ पर तो 1,10,000, 55,000, 66,000 ये आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि 50,000 या अगर बोलूँ कि 60,000 से ऊपर की नीड होगी तो 2 एंट्री आएगी, सेल्स और अकाउंट। तो इस क्वेरी पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, ना वी कैन अप्लाई हैविंग। हैविंग के लिए क्या करेंगे हम, वापस सेम कॉन्सेप्ट, एंटर, ऑन हमने ज्वाइनिंग कंडीशन अप्लाई कर दी, फिर एंटर। अब मैंने ग्रुप बाय बता दिया, सेमीकोलन हटाना है हमको, क्योंकि ग्रुप बाय के बाद नाउ वी कैन अप्लाई हैविंग। तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि नॉर्मल क्वेरी में
और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये क्राइटेरिया वही आएगा, देखो जो ऊपर लगा है, क्या लिखा हमने यहाँ सम ऑफ ई सैलरी प्रिंट किया था डिपार्टमेंट वाइज, और उसी पे मैंने कंडीशन लगा दी कि डिपार्टमेंट वाइज जो सम ऑफ सैलरी है वो अगर ग्रेटर देन 50,000 हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा। जो ग्रुप बाय के रिजल्ट में भी अगर आप फिल्टर लगाना चाह रहे हो, क्लियर हायर लेवल फिल्टर क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो इसकी नीड आएगी। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, दोनों आउटपुट आपके सामने, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं ग्रुप बाय भी आपके सामने शो करूं और फिर हैविंग का इम्पैक्ट आपको दिखे। वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्लियर है हमको, क्योंकि वेयर में हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसी के लिए स्पेसिफिक इस क्लॉज का यूज़ करते हैं, हैविंग क्लॉज। इसलिए मैंने स्पेशली लिखा भी था इस लेक्चर में कि हैविंग मतलब कंडीशन ऑन ग्रुप, ग्रुप पे कंडीशन को हम लोग हैविंग के कॉन्सेप्ट से डिफाइन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल टेबल के साथ भी हम लोग ग्रुप बाय हैविंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर मल्टीपल टेबल के साथ में भी सेम काम कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।